भारत आध्यात्मिक देश है और यहाँ पर दवाओं से ज़्यादा बाबाओं पर विश्वास किया जाता है। और बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो इस अंधविश्वास का फ़ायदा उठाते हैं और लोगों के मनों से खेलते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं। जैसे कि आप आशाराम को ले लो या फिर संत निरंकारी, जो अपने आप को भगवान का मैसेंजर बताता था वो। तो ऐसे लोग हमारे बीच हमेशा बाबाओं के रूप में आते हैं और वो 3-4 साल अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और जब वो बहुत सारा पैसे इकट्ठा कर लेते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं, और ये सब आपके सामने हो ही चुका है। अब जैसे बात करें हम लोग आशाराम की और निरंकारी बाबा की, तो ऐसे बाबा में शक्लों से ही पता चल जाते हैं, और कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो कि सच में ही नेक्स्ट लेवल होते हैं। वो बहुत अच्छे होते हैं, और उनके सिर्फ पहनावे नहीं, उनके विचार, उनके व्यवहार और जो उनकी वाणी होती है वो ही आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। और सच में उनकी वाणी ऐसी होती है कि वो आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त होती हैं। और कुछ ये सिर्फ ये इस लेवल पे नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ या फिर आप सोशल मीडिया पे सुनते हैं। ये इनको सुनने के लिए विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं, और जो फेमस फेसेस होते हैं इंडिया के या फिर बाहर के, वो भी बाबाओं के पास आते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्रेमानंद बाबा के बारे में, जिनका आप लोगों ने सुना हुआ है। अगर आपको लगता है कि इनका नाम शुरू से ही प्रेमानंद बाबा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बचपन में इनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था, इनकी माता जी का नाम रामा देवी था और उनके पिता का नाम शंभू जी थे। तो जब ये 5th क्लास में थे तभी से इन्होंने गीता के सार रटने स्टार्ट कर दिए थे, और गीता ये पढ़ चुके थे पूरा 5th क्लास में। मतलब जो एक छोटा सा बच्चा होता है, जब हम लोग गीता के बारे में जानते भी नहीं है, तब प्रेमानंद बाबा ने गीता को पूरा पढ़ लिया था। और जब ये 9th में थे तब ये आध्यात्म में पूरी तरह जा चुके थे। जो आध्यात्मिक कार्य होते हैं वो अपने आप, मतलब अपने आप पूरा सारा कर लेते थे। सुबह का दिनचर्या होना, पूजा पाठ, उसके बाद भगवान का जो भी प्रॉपर नित्यक्रम होता है, ये सारा करना। और जब ये 13 साल के हुए तब इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और ये चले गए बाहर अध्यात्म के आगे प्राप्ति करने के लिए। मतलब हर इंसान को एक गुरु चाहिए होता है, और बाबा भी फिर अपनी तलाश में चले गए आगे। और ये इन्होंने बहुत, इनका जो तपस्या वाला वो रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि इन्होंने कभी कोई आश्रम नहीं लिया। जैसे होता है कि आप किसी बाबा के पास गए, उनके पास रहे और उनके आश्रम में रहकर आपने सारी विद्याएं ली या फिर उनसे आपने सीखा। तो प्रेमानंद बाबा बिल्कुल ऐसे नहीं थे। उन्होंने कोई भी आश्रम नहीं अपनाया, और वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो गंगा के किनारे बिताते थे, और वहीं पर वो चिंतन करते रहते थे। अब उनका जो दिनचर्या था वो दिन में 3 बार नहाते थे। इनका ये फिक्स था कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, 3 बार नहाना है, और पूरे दिन आध्यात्मिक कार्य करना है और भगवान के चिंतन में लगे रहना है। और हाँ, ये चिंतन उस टाइम हुआ करता था। ये बाबा जो थे हमारे, ये शिव जी के पहले भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे शिव जी के। ये शिव जी के बारे में सोचते थे। तो और इसके बाद जब ये एक बार वृंदावन आए और पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो इनका मन अचानक बदलकर राधा रानी में लग गया, कृष्ण में लग गया, और ये वृंदावन के होके रह गए। जब बाबा गंगा के किनारे प्रवचन देते थे, ज्ञान देते थे, और इनको सुनने के लिए वहाँ पर जो भी लोग आते थे, उन्होंने इनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रख दिया था, और इसी नाम से वो उस टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब बाबा आसक्ति से इतना ज़्यादा बचते थे, मतलब वो सोचते थे किसी से लगाव करना गलत है, किसी से आसक्त होना गलत है। और इसी चक्कर में उन्होंने अपने खाने के लिए सिर्फ 5 घरों को चूज़ किया था। वो सिर्फ 5 घर पे जाते थे, और उसके अलावा अगर उन्हें खाना नहीं मिलता था तो वो किसी और के पास नहीं जाते थे। और उनसे कई बार सवाल पूछा गया कि कौन थे वो लोग, तो इन्होंने कभी ऐसा डिस्क्लोज़ नहीं करा, क्योंकि इनका मानना है कि अगर ऐसा होगा तो लोगों के प्रति आसक्ति का जो होता है वो बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कभी इस चीज़ के बारे में बताया नहीं है। अब अगर बात करें बाबा के हेल्थ की, तो बाबा 60 साल के हैं, और बाबा की दोनों किडनी खराब हैं। और मेडिकल साइंस में अगर बात करूँ तो मैं, ऐसा बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होता है कि आपकी दोनों किडनियाँ ख़राब हैं लेकिन आप फिर भी इतने हेल्दी हैं और अपना दैनिक कार्य बहुत सरल तरीके से कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं कि इन्होंने अपने एक किडनी का नाम राधा रखा है और एक किडनी का नाम कृष्ण रखा है, और इसी वजह से जो है उन्हें कोई समस्या नहीं होती अपने काम करने में और ज़िंदा रहने में। अब ये तो हो गई कि बाबा ने बोला है। और अगर मैं मेडिकल साइंस के थ्रू बात करूं, तो ऐसा इम्पॉसिबल होता है कि आपकी दोनों किडनियां खराब हैं और तब भी आप सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव क्या, आपने बाबा के वीडियोस देखे होंगे, बाबा सारे काम बहुत आसानी से कर लेते हैं, और इसी वजह से बाबा को ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के दूसरे रूप बाबा ही हैं, और जो भी प्रवचन वहाँ पे वो दे रहे होते हैं वो बाबा के अंदर से स्वयं श्री कृष्ण दे रहे होते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेमानंद बाबा इतने महान क्यों हैं और उन्हें इतना अच्छा क्यों माना जाता है। देखिए, जनरली आप किसी भी मंदिर जाते हैं या फिर किसी बाबा के पास जाते हैं तो बाबा पहले आपसे अपनी पूजा करवाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वो अपने आप को भगवान मानते हैं और आपसे वो ये कहते हैं कि जो वो कह रहे हैं आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो पूजा हो, चाहे कुछ भी हो, चढ़ावा हो। और सबसे ज़्यादा तो लोग चढ़ावे की वजह से बाबा बनते हैं। लेकिन प्रेमानंद बाबा के यहाँ अगर आप जाते हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पर वो सिर्फ आपको बताते हैं, आपको फॉलो करना है, बहुत बढ़िया, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये भी नहीं कहते कि आप मेरी पूजा करो या फिर किसी एक भगवान की पूजा करो। आपका जिसमें श्रद्धा है, जिसमें आपका मन लगता है, आप उनकी पूजा करो, लेकिन अपने विचार और व्यवहार को हमेशा पवित्र रखो। बाबा के जो मंदिर का प्रांगण है या फिर बाबा जहाँ भी प्रवचन देते हैं, वहाँ पर कोई भी सेवा जो है वो शुल्क वाला नहीं है, सारा निःशुल्क है। चाहे वहाँ पर आपको बैठना है, चाहे आपको पढ़ना है, चाहे आपको विश्राम करना है, चाहे वहाँ आपको खाना खाना है, चाहे वहाँ पर आपको दिन भर के लिए रेस्ट करना है, तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पे निःशुल्क हैं। और बाबा की अगर मैं बात करूँ तो कुछ टाइम पहले विराट कोहली बाबा जी के पास गए थे। और विराट कोहली जब बाबा के यहाँ से वापस मैदान पर आए थे तो आपने देखा होगा उन्होंने 2-3 सेंचुरी लगातार कर दी थी। और ये सबसे बड़ा रीज़न था कि उस टाइम के बाद बाबा सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा फेमस हो गए, क्योंकि बाबा अपने जो वृंदावन है वहाँ से बाहर नहीं जाते, वहाँ से जब बाहर जाके प्रवचन नहीं करते, वहाँ से बाहर जाके किसी को दर्शन नहीं देते। तो इस वजह से बाबा को पहले लोग बहुत कम जानते थे। और जब विराट कोहली वाला वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद जब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि हाँ कुछ जादू है, कुछ ऐसा है बाबा में कि आपका जीवन बदल जाता है, तो सच में बाबा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गए। उसके बाद लोग उनके पास जाना स्टार्ट कर दिया। विराट कोहली, मनोज तिवारी, बी प्राक, रवि किशन और बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटी हैं जो कि बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो वहाँ पर अपने गद्दी का या फिर अपने लेवल का वो करने आते हैं कि हम ये हैं। तो बाबा के बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिनमें आप देखेंगे कि बाबा ने उन्हें साफ मना कर दिया कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी भी अपने पद के दिखाने के लिए हमारे पास आते हैं तो ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा का अगर आप लोग वीडियो देखते होंगे तो आप कुछ होता है कि आपने स्किप कर दिया या फिर कुछ का होता है कि आपने दूसरा वीडियो देख लिया। अगर आप बाबा का कोई भी एक भी वीडियो चलाते हैं ना तो आपको ना चाहते हुए पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। मतलब उनकी जो बातें होती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं कि आपको वो स्किप कर ही नहीं पाएंगे आप। और अब ये बहुत ज़्यादा लोगों में है कि बाबा का दर्शन कहाँ पे हो सकता है, क्योंकि बाबा जो प्रवचन देते हैं वो एरिया बहुत छोटा है और वहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप जाएंगे और आपका दर्शन होना ही है। तो अगर आप बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो परिक्रमा मार्ग में आप दर्शन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने नंबर का वेट कर सकते हैं और बाबा का जो प्रांगण है वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बाबा का एड्रेस बताता हूँ। बाबा का एड्रेस है श्री हित राधा केली कुंज, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, बराह घाट, वृंदावन। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको अगर जगह हुआ और आपके पास समय हुआ तो आपको ज़रूर बाबा का दर्शन करने का मौका मिलेगा। अन्यथा जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पर बाबा रोज़ 3-4 बजे रात को मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और आप अगर टाइम पे पहुँच गए तो वहाँ पर आपके बाबा के दर्शन हो सकते हैं। और ज़रूरी बाबा ये भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे देख के ही मेरा दर्शन करो। बाबा के अगर आप वीडियोस देखते हैं या फिर प्रवचन सुनते हैं वो भी सफिशिएंट होता है आपको आपके जीवन के राह दिखाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।